हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट कॉम टॉपर। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है जर्नल, और इसे क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर का नाम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल जर्नल। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं जर्नल पहले होता क्या है। काफ़ी दिनों से आप लोग भी सुन रहे होंगे कि जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री 1000 बार सुन चुके होंगे आप लोग अभी तक जर्नल एंट्री। मैं भी काफ़ी बार मेंशन कर चुका हूँ पिछले कुछ लेक्चर्स में। जर्नल एंट्री में सीखेंगे, जर्नल एंट्री में सीखेंगे जर्नल एंट्री होता क्या। तो चलिए आ गया वो समय कि जर्नल के बारे में पहले हम लोग कुछ सीखें, ठीक है, कि जर्नल होता क्या है। ठीक है, आप लोग उतने दिन से सीख रहे हैं कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्यों होता है अकाउंटिंग, उसका प्रोसीजर क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल सीख लिया आप लोग, कॉन्सेप्ट सीख लिया, डबल एंट्री सिस्टम सीखे आप लोग लास्ट लेक्चर में कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। लेकिन सब चीज़ किस लिए कर रहे थे, इतना चीज़ हम लोग पढ़े क्यों? ताकि हम लोग जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते वक्त वो सब जितना भी पहले 4-5 चैप्टर है वो सबको पढ़ के इस चैप्टर में हम लोग को कभी भी दिक्कत ना हो, ताकि छोटा छोटा टर्म जो हम लोग सीखे हैं, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, बेसिक टर्म सीखे हम लोग, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्री। उम्मीद करते हैं आप लोग अभी सब लोग स्वस्थ होंगे। मौसम थोड़ा खराब चल रहा है, स्वस्थ अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए जर्नल, तो जर्नल होता क्या है आप लोगों को मालूम है कि कभी भी एक मेरे तरफ देखिए आप लोग, जर्नल आप लोग को मालूम है अकाउंटिंग शुरू कहाँ से होता है। आप लोगों के पास कुछ ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग का ट्रांजेक्शन कुछ हुआ, मान लीजिए ट्रांजेक्शन क्या हुआ कि परचेज किए, परचेज ऑफ मशीन, मान लीजिए मशीन परचेज किए। हम लोग कहने का मतलब कौन, कभी भी हम मेंशन कर रहे हैं, बार बार बोलते आ रहे हैं हर लेक्चर में, हम लोग कहने का मतलब बिजनेस। अगर बिजनेस परचेज कर रहा है मशीन, क्यों? क्योंकि बिजनेस और ओनर ये दोनों सेपरेट है, ये दोनों अलग अलग माना जाता है, ठीक है, बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग से बोला गया है बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट में कि बिजनेस को अलग ट्रीट करना है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ओनर अलग है, नेचुरल पर्सन है, ठीक है। मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन हुआ, तो इस ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल में। जर्नल होता क्या है वही देखिए आप लोग कि जर्नल, थोड़ा सा थ्योरी है इस चैप्टर में, ठीक है, थोड़ा नहीं, बस एक पेज का है। बस इस एक पेज को हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को आगे जाकर के दिक्कत ना हो, थोड़ा सा बस, और जीवन भर के लिए बस जर्नल एंट्री में इतना ही थ्योरी, ठीक है। उसका धीरे धीरे नया नया कॉन्सेप्ट आएगा कि इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, उसका क्या होता है, लेकिन थ्योरी इतना ही, बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर आप लोग कभी जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जर्नल क्या है, तो देखिए ये जर्नल इज द फर्स्ट बुक, ये पहला बुक है, ये पहला बुक होता है जर्नल, वेयर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन डेट ऑर्डर। डेट ऑर्डर मतलब डेट बाय डेट, एक ऐसा बुक है, ये पहला बुक है जर्नल जहाँ पे हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। किस वे में, डेट वाइज डेज की 1 तारीख को ये ट्रांजेक्शन हुआ, 2 तारीख को ये ट्रांजेक्शन हुआ, 3 तारीख को ये ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। सोइंग विच अकाउंट्स आर अफेक्टेड। जब जर्नल एंट्री हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल जो हम लोग लिए थे, एक दो तो नहीं 4-5 था, ठीक है, कि 4-5 एग्जांपल जब हम लोग लिए थे तो बता रहे थे आप लोग कि 2 अकाउंट जो अफेक्ट करेगा, वही दिखाता है कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुआ। सोइंग विच अकाउंट्स आर अफेक्टेड फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे अब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं होना चाहिए कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। अगर आपको याद है तो प्लीज इस थोड़ा सा इस लेक्चर को रोकिए, आप कमेंट में जाके लिखिए डबल एंट्री सिस्टम का मतलब आप क्या समझे। अगर नहीं समझ में आया वापस से जाके पिछला 2 लेक्चर देखिए, अब बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसमें टाइम दे चुके हैं, 1 घंटा के आसपास टाइम लगा हम लोग को, और हर चीज को हम लोग डिटेल में समझे हैं। रूल्स भी हम लोग वहीं पे पढ़े हुए थे जर्नल का, यहाँ पे रूल्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस इस लेक्चर के लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज करवा देंगे आप लोग को, ताकि आप लोग को याद आ जाए वापस से, ठीक है। जर्नल का मतलब आप लोग क्या समझे, ये पहला बुक है जहाँ पे हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डेट बाय डेट, या तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बोला जाता है इसको, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं डेट बाय डेट। ऐसा तो नहीं कीजिएगा ना, पहले 30 तारीख वाला लिखिएगा, फिर 25 तारीख वाला, फिर 24, फिर 17 तारीख आइएगा, फिर 2 तारीख जाइएगा, डेट बाय डेट लिखना है, ठीक है। और दिखाना है जर्नल एंट्री में ही, तो वही तो दिखता है कौन कौन सा अकाउंट जो है अफेक्ट किया है फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। एज सच जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब जर्नल्स नोन एज स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल को भी हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सब जर्नल्स में। ये एमसीक्यू में आ सकता है आप लोग को कि जर्नल को क्या डिवाइड करते हैं हम लोग, सब जर्नल्स में, और सब जर्नल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं, या फिर वो लोग को भी बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल तो है ही बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या फिर स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स जो है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे भी आ रहा है उस पर भी, ठीक है। तो ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन सेपरेट सब्सिडरी बुक, कि हर एक ट्रांजेक्शन जो है जर्नल में तो रिकॉर्ड होगा ही। अब मान लीजिए कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहा है आपका, मान लीजिए साल भर में 365 दिन होता है आपके पास, हर दिन आपका कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैश 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 पूरा 365 बार। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्पेशल सब्सिडरी बुक ही बना देते हैं कैश के लिए, कि कैश से रिलेटेड अगर आपको ट्रांजेक्शन देखना है तो इसमें होगा। जर्नल में तो सब है ही, A to Z आएगा ही आएगा, ठीक है।
समझने के लिए आप लोग समझिए, कभी जर्नल में सब आएगा ही, लेकिन आप बोलेंगे कैश कितना हुआ, कभी आप लोग ढूंढने लगे कैश वाला कहाँ है, कैश कैश कैश। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक सब स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक बोला गया है कि कैश बुक एक अलग से बनाते हैं, कि कैश से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होगा कैश बुक में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सब्सिडरी बुक बोलते हैं, यहाँ जितना भी है सब सब्सिडरी बुक के अंदर आएगा। और ये एक प्रॉपर चैप्टर है, ये सब चैप्टर है, ठीक है। ये सब चीज को हम लोग वापस से डिटेल में पढ़ेंगे जर्नल एंट्री के बाद, ये सब आने वाला है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक कैसे बनता है, नहीं बनता है। तो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, कैश बुक कैश से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होगा कंपनी का कैश बुक में लिखेंगे, परचेज से रिलेटेड जितना ट्रांजेक्शन होगा परचेज बुक में लिखेंगे, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, पेबल, जर्नल प्रॉपर, ये सब क्या है, प्रॉपर एक बुक्स है ये सब, कि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैश बुक में, सेल्स रिटर्न में जाएगा, परचेज में जाएगा, ये सब को हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में आप लोग आ सकता है कि कौन सा सब्सिडरी बुक है, नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बस इतना याद रखना है, प्रॉपर आप लोग ये प्रॉपर चैप्टर में भी आएगा सब, ये सब का सब, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कि दीज बुक्स आर टर्म्ड एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये मत सोचिएगा जर्नल ही बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ये लोग भी कहलाता है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल, सेल्स, ठीक है, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। बिकॉज ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दिस बुक, कि ट्रांजेक्शन कहाँ पे होता है, पहली बार यहीं पे लिखा जाता है, पहली बार ट्रांजेक्शन हुआ उसको हम लोग नोट कहाँ पे करते हैं, जर्नल में, सब्सिडरी बुक, इसीलिए ये सबको बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फर्स्ट टाइम इसमें हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है, कि जर्नल एंट्री एक फॉर्मेट, जर्नल कीजिएगा आप लोग कहीं भी कुछ भी तो नहीं लिख लीजिएगा, चलिए यहाँ पे आप लोग को हम बना करके दिखा देते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, ऊपर में लिखना है, पहले देखिए फॉर्मेट पे आप ध्यान देखिए, ऊपर में क्या लिखना हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे वहाँ पे देखेंगे फॉर्मेट क्या है इसका, ऊपर में बताएंगे हम आप लोग को। ये एक लाइन हुआ, ठीक है, ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, ठीक है। ये प्रॉपर आपको वही चीज़ यहाँ पे भी किया गया है, आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम आप लोग एक अलग से बना के दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना होगी, ठीक है। ये डेट हो गया, कभी भी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए ये सब चीज़, छोटा छोटा चीज़ में, ठीक है। आज के बाद आप लोग मत बोलिएगा फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट पे हम लोग कम ध्यान देंगे, फॉर्मेट इसलिए हम पहले ही यहाँ पे बहुत अच्छे से एकदम सीक्वेंस में हम बना के दे रहे हैं, ठीक है। आज के बाद फॉर्मेट पे हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, डेट लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, डेट। यहाँ पे क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अभी आप लोग को डायग्राम में दिखा, यहाँ पे क्या लिखते हैं, LF, लेजर फोलियो, यहाँ पे लिखते हैं डेबिट, या तो यहाँ पे आप लोग DR भी लिख सकते हैं, ऊपर में नहीं, यहाँ अंदर में, ठीक है। रुपीज़ का साइन दे दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा क्रेडिट, और यहाँ पे रुपीज़ का साइन, क्रेडिट का साइन क्या है, CR, ये यहाँ डेट की जगह हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, तो सीरियल डेट की जगह सीरियल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया, देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। ऊपर में लिखा रहता है कि कौन सा बुक में आप लोगों को लिखना है, जैसे श्याम कंपनी का बुक है तो श्याम कंपनी इन द बुक्स ऑफ, वो प्रॉपर हम आपको लोगों को बताएंगे, ये फॉर्मेट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसको हम लोग देखेंगे, फॉर्मेट आप याद रखिएगा, पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, एक पतला सा एक रो बने, कॉलम बनेगा, लेजर खोलिएगा, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। जैसे कि आप लोग पिछला, अगर आप लोग को याद होगा, मान लीजिए यहाँ सीरियल नंबर या मेंशन कर रहे हैं, पिछला क्लास का अगर आप लोग लेक्चर याद होगा तो हम लोग एक ट्रांजेक्शन किए थे, कैश अकाउंट डेबिट, लीजिएगा इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, मान लीजिए आप लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं, टू इंटरेस्ट अकाउंट, यही हो गया जब। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नरेशन लिखते हैं कि बीइंग, जितना भी नरेशन लिखा है बीइंग से शुरू होगा, बीइंग इंटरेस्ट रिसीप्ट, ठीक है। जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, अभी आप लोग को समझना नहीं, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि कैसे जर्नल एंट्री होता है। फिर यहाँ पे लाइन देंगे, लेजर फोलियो कहने का मतलब, लेजर फोलियो क्या बताता है आप लोग को, देखिए लेजर फोलियो, पेज नंबर इन द लेजर, पेज नंबर इन द लेजर, लेजर में उसका पेज नंबर क्या है, ये हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे कुछ पेज नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे कौन सा पेज नंबर पे है, नहीं है। इंडेक्स बनाते हैं ना आप लोग, बुक में भी इंडेक्स होगा, जर्नल एंट्री कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है, इंडेक्स में बनाते हैं ना कि इतना पेज नंबर से शुरू हो रहा है, तो बस वही पेज नंबर, इस पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इस पर अभी आप लोग ध्यान नहीं देना, वो खाली ही रहेगा मैक्सिमम टाइम में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया तो मेंशन कर दीजिएगा, इसका लेजर फोलियो क्लियर कट वो दिया रहेगा कि लेजर फोलियो कितना, तो लिख दीजिएगा, नहीं दिया तो छोड़ दीजिएगा, ब्लैंक रहेगा यहाँ पर, ठीक है। डेबिट कीजिएगा कितना, 10,000, मान लीजिए 10,000 मिला, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में लिख दीजिएगा, क्रेडिट हुआ वो क्रेडिट में लिख दीजिएगा, यही है प्रॉपर फॉर्मेट आप लोग का, ठीक है। इस पर भी फोकस हम लोग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ये होता है आप लोग का नरेशन, ये जो ब्रैकेट में आप लोग लिखे ना, बीइंग इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये क्या हो गया, आपको फॉर्मेट हो गया ये, ठीक है। तो देखिए डेबिट एंट्री इज रिटर्न फर्स्ट, क्रेडिट एंट्री इज इंडिकेटेड लेटर, ठीक है। इंडिकेटेड लेटर कहने का मतलब ये देखिए, पहले क्या लिख रहे हैं हम लोग, डेबिट फिर क्रेडिट,
तो डेबिट का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, हमेशा याद रखिएगा, डेबिट का मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। और क्रेडिट का मतलब, डेबिट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट का मतलब राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में, ठीक है। देखिए ये फॉर्मेट को याद रखिएगा। बस ये लेक्चर हम आप लोग को यहाँ पे इसलिए आए हैं, यहाँ पे बताने के लिए, बाकी हम लोग क्वेश्चंस देखिए अगले लेक्चर से हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ये लेक्चर आप लोग को बस आए थे यहाँ पे हम बताने के लिए, जर्नल होता क्या, सब्सिडरी क्या, ओरिजिनल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज को क्यों बोलते हैं, सब्सिडरी बुक क्या होता है, फॉर्मेट क्या है, लेजर फोलियो क्या, एक प्रकार से पेज नंबर है, डेबिट क्रेडिट और नरेशन। ये हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, नरेशन। नरेशन करने के बाद तो इस ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है, तो बिंग इंटरेस्ट रिसीव, मान लीजिए हम लोग इंटरेस्ट रिसीव हुआ था तो वो लिख दिए। अभी इस पर आप लोग फोकस में सर ये क्यों डेबिट क्रेडिट क्यों है, उसमें मत जाइए अभी, ठीक है। मान लीजिए एक जर्नल एंट्री है, ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, ये आप लोग क्या कहलाएगा, नरेशन। ये आप लोग क्या है, सीरियल नंबर। ये लेजर फोलियो हो गया। ये डेबिट वाला अमाउंट डेबिट वाला कॉलम में लिखेंगे, जो क्रेडिट किए इसको क्रेडिट वाला की सीधा में लिखेंगे, ठीक है। बस इतना सा आप लोग अभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग को फॉर्मेट के बारे में भी पता चल गया, नहीं पता चला है तो अगला लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम लोग सब चीज़ समझ में आएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जो है रिवाइज कर लेते हैं कि पिछला लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है। क्या पढ़े थे हम लोग पिछले लेक्चर में, जर्नल एंट्री का रूल्स पढ़े थे हम लोग। कहाँ पे है अभी रूल्स, आप लोग को दिखाते हैं, ये रहा आप लोग के लिए रूल्स, ठीक है। कि पहले हम लोग एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए आप लोग, अगर नहीं रिवाइज किए पिछले लेक्चर में, काफ़ी हम क्या बोलते हैं याद करवा दिए थे आप लोग को, लेकिन यहाँ पे आप लोग वापस से देख लीजिए कि पहले अगर आप लोग गोल्डन रूल फॉलो कर रहे हैं, गोल्डन रूल फॉलो कर रहे हैं आप लोग, गोल्डन रूल फॉलो कर रहे हैं, गोल्डन रूल भी बोला जाता है। गोल्डन रूल में क्या किया गया है कि अकाउंट्स को, जितना भी तरह के अकाउंट्स हैं सबको तीन वे में क्लासिफाई किया गया है, टाइप्स, उसको तीन सब अकाउंट्स को जो है क्लासिफाई किया गया है 3 वेज में, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आप लोग को याद आ रहा होगा, पर्सनल अकाउंट का अलग रूल है, रियल अकाउंट का अलग रूल है, नॉमिनल अकाउंट का अलग रूल है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है देख लीजिए आप लोग, याद होगा कि पर्सनल अकाउंट में आप लोग को बताए थे जितना भी पर्सन से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड, कंपनी से, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जितने भी तरह के पर्सन है, जैसे किस तरह के पर्सन, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, सबको हम लोग यहाँ पे ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे हम आप लोग की स्पीड में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस चीज पे हम लोग डिस्कशन पिछला लेक्चर में ही कर चुके, पिछले क्लास में ही कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है रूल डेबिट क्रेडिट, ठीक है, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट जो है डबल एंट्री सिस्टम, उसी में हम लोग काफी डिटेल में हमें सीखे हुए। बस हम आप लोग को 5 मिनट में बता दे रहे हैं इसका वापस से, ताकि आप लोग रिवाइज हो जाए और अगला लेक्चर से हम लोग जो है क्वेश्चन बनाना शुरू करें, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप लोग का भी एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल का क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसका आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है, जितने भी तरह के एसेट्स और प्रॉपर्टीज होते हैं बिजनेस के, सभी के सभी रियल अकाउंट में आते हैं। उसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। उसका आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, जितने भी एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स, ये सब यहाँ पे आता है। इसका रूल क्या है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, और क्रेडिट करना है इनकम्स और गेन्स, ठीक है। जर्नल एंट्री करेंगे वहाँ पे एक एक चीज को, जैसे पिछला क्लास में हम आप लोगों को सिखाए थे, एक एक चीज को, ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, हम आप लोग एक एक चीज, एक एक पॉइंट को आप लोग को डिस्क्राइब करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक एक चीज को, कौन डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है, एक एक फॉर्मेट प्रॉपर वे में एकदम अगला लेक्चर में आप लोग को बहुत बढ़िया से हम आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बस हम लोग रिवीजन कर, ये भी चीज हम लोग को काफी अच्छे वे में एक एक लाइन हम लोग पढ़े हुए हैं पिछले लेक्चर में, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड में लेकर के जा रहे हैं। ये हो गया आपका, ये तीनों का रूल आप देख लिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीनों का आप लोग देख लिए रूल, ठीक है। उसके बाद आइए आप लोग अमेरिकन अप्रोच, जो हम लोग बोले थे कि हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, जो कि हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो आप लोग को याद होगा, अभी जैसे हम आप लोग को याद दिलाएं अगर, तो पिछला लेक्चर में आप लोग को याद दिलाए थे अमेरिकन रूल जो पढ़े थे, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, मॉडर्न अप्रोच भी बोला जाता है, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। जस्ट 10-5 मिनट और लेंगे हम, उसके बाद ये लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करके अगले लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो आप लोग को याद होगा एसेट, एक्सपेंस एंड लॉस, एसेट, एक्सपेंस, लॉस। अगर ये तीनों इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। आप लोग याद होगा, पिछला क्लास में याद करवाए थे, आप लोग याद कीजिए मेरे तरफ देखिए, एसेट, एक्सपेंस, लॉस, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज क्रेडिट, इंक्रीज डेबिट, एसेट, एक्सपेंस, लॉस, ऐसे याद कीजिएगा आप लोग, एसेट, एक्सपेंस, लॉस, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, एसेट, एक्सपेंस, लॉस, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है। और उसी तरह एक और 3 अकाउंट है, वो क्या था, कैपिटल, लायबिलिटी, ठीक है, एंड इनकम। आप लोग बोलिएगा सर ये क्या घिस के आप लोग लिख रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा चुके हैं, ये रिवीजन हो रहा है, ठीक है।
ये आप लोग के लिए क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। क्रेडिट ये हो गया डेबिट। तो अब देखिए कैसे हम लोग याद किए थे पिछला क्लास में, आपको अगर आपको याद होगा। अगर आप लोग देख चुके हैं तो स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़िए। ठीक है, वापस रिवाइज करवा रहे हैं बस हम आप लोग यहाँ पे। ठीक है, एसेट एक्सपेंस लॉस इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। उसी तरह कैपिटल लायबिलिटी इनकम इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, जस्ट उल्टा है थोड़ा सा बस। ठीक है, कैपिटल लायबिलिटी इनकम इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट। ठीक है, आप लोग को बस इतना ही याद रखना है। दो रूल है हम लोग के पास, एक तो गोल्डन रूल, ठीक है, उसको ट्रेडिशनल रूल भी बोला जाता है, जिसमें कि अकाउंट्स को हम लोग तीन वे में बांटे हैं। मेरे तरफ देखिए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और तीनों का अलग अलग रूल है। ठीक है, और फिर एक आता है अमेरिकन अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच बोल दीजिए, उसमें हम लोग ये अकाउंट्स को जो है तीन वे में इधर में डिस्क्राइब किए हुए हैं, 5 टाइप्स में। एसेट एक्सपेंस लॉस वहाँ पे 5 ही था, फिर हम लोग जहाँ पे पढ़े थे, लेकिन यहाँ मैं आप लोग को बताए थे ये प्रॉपर वे में ये समझने के लिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ लॉस मेंशन नहीं किया होता, जो कि हम मेंशन कर दिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो जर्नल एंट्री करने में कभी भी। ठीक है, तो एसेट एक्सपेंस लॉस इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, और कैपिटल लायबिलिटी इनकम इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट। ठीक है, तो कभी भी आप लोग इस तरह में दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से करने वाले हैं, एक एक चीज। अब आप लोगों को डबल एंट्री सिस्टम आ गया, डबल एंट्री सिस्टम क्यों होता है, क्या होता है, रूल्स क्या है, क्यों डिवाइड किया गया है, गोल्डन रूल क्या होता है, ट्रेडिशनल रूल क्या होता है, एक ही चीज होता है। ठीक है, फिर मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच, उसमें क्या क्या क्लासिफाई किया है, कैसे इंक्रीज डेबिट होता है, सब्सिडरी बुक जर्नल क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, हर एक चीज अब आप लोगों को पता चल गया। आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए रूल को, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना क्लियरिटी आएगा, रूल उतना हम लोग को क्लियर होगा। ठीक है, याद रखिए आप लोग, क्योंकि याद रखना जरूरी है। अभी हम आप लोग बोलेंगे एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, आप खो जाइएगा, वापस पलटिएगा पेज को, अरे यार इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग बहुत बढ़िया से उसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो ये क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे। एक एक कर करके हम लोग जो है 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, अभी आप लोग का आधा नोट्स प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, ये हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, जैसे जैसे हम आप लोग लेक्चर लेंगे कंप्लीट होते जाएगा। देखिए एक एक चीज आप लोग बुक के अकॉर्डिंग ही करते जा रहे हैं। बुक्स कौन सा फॉलो कर रहे हैं सर, एनसीईआरटी, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, हर चीज, कोई भी पॉइंट हम मिस नहीं करने वाले हैं आप लोग के लिए। डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, किसको रिकॉर्ड करना है, नहीं रिकॉर्ड करना है, ये हम हर एक चीज को जो है बहुत अच्छे वे में आप लोग के लिए नोट्स बना करके चलते हैं। देख लीजिए एक एक चीज, अगर आपको लगता है कहीं पे हम कुछ मिस किए, हर एक चीज को हम एग्जांपल के साथ, एक एक हेडिंग, कुछ भी चीज हम मिस होने नहीं देंगे आप लोग के लिए। हर एक हेडिंग डिस्काउंट क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जर्नल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, जितना भी हर एक चीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं। और हम आपको श्योरिटी दे रहे हैं, गारंटी दे सकते हैं हम आपको कि यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब बुक को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, और आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, काफ़ी लोग मुझे कांटेक्ट कर चुके हैं अभी तक। अगर आप भी मुझसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ये चैनल, ये यूट्यूब वीडियो के नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में तो रहेगा, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है, 382457, वहाँ पे ऐड हो जाइए, या तो फिर आप पर्सनली मैसेज कीजिए। अगर आपको टेस्ट देना है, कुछ भी करना है, आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है अकाउंट से रिलेटेड, चाहे आप हमको मेरा टेस्ट कर ले लीजिए, हम आपको कॉन्फिडेंस अपना देखना चाहते हैं, सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, वो आपके लिए। कुछ भी दिक्कत हो रहा है कोई पॉइंट पे, कनेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, डायरेक्ट कॉल कर दीजिए हमको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैसेज कर लीजिए कॉल करने से पहले, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा, ताकि हम आपको समय दे करके आपको कॉल करें, वो आपको रिप्लाई करें। तो ठीक है, आपको नंबर हम यहाँ पे आपको हर बार हम आपसे मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप कनेक्ट हुई, किसी भी तरह की दिक्कत हो रहा है, आपको टेस्ट देना, आइए आप टेस्ट लेंगे, आपको कॉपी चेक करेंगे, आपको बताएंगे कहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है। और अभी तक जितना भी चैप्टर हम लोग का हो चुका है 1 to 5, टोटल 200 प्लस MCQ जो है हम अपना बुक में, अपना यूट्यूब चैनल में जो है विथ एक्सप्लेनेशन पोस्ट कर चुके हैं। काफ़ी 2000 प्लस लोग का अभी तक आ चुका है रिस्पॉन्स उसमें, काफ़ी लोग उसमें सीख रहे हैं। अगर कोई नया लोग आप लोग देख रहे हैं तो जरूर उसमें जाइए। एक चैप्टर बाय चैप्टर करके 40 से 50 क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, आप लोग बुक में भी है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, बस MCQ है, उसका आंसर भी होगा, क्यों होगा वो अता पता नहीं है, तो वो अता पता मेरे यूट्यूब चैनल में आपको चलेगा। ठीक है, हर एक तीनों बुक का रेफरेंस लेकर के हम वहाँ पे जर्नल एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर 200 प्लस MCQ हो चुका है वहाँ पे पोस्ट विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोग देखना है एक बार जाके विजिट कीजिए मेरे चैनल को, वहाँ पे देखिए 2000 प्लस रेस्पॉन्स आ चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि वो लोग को भी MCQ बनाने में दिक्कत ना हो। मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग बस स्क्रीन स्क्रॉल करते करते आपका चैप्टर खत्म हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल वे में, इजी वे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, वहाँ पे देखिए जाके, एक्सप्लेनेशन भी है, देखिए। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है, नहीं सर इसका आंसर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हर तरह का सुविधा हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जर्नल एंट्री के साथ, क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर को थोड़ा छोटा रखते हैं और अगले लेक्चर में थोड़ा और फोकस करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग थोड़ा हेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे, रहिएगा भी। ठीक है, मौसम खराब चल रहा है,
तो अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्वस्थ रहिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम का भी समय आ रहा है, हाफ ईयरली का समय आ रहा है, तो थोड़ा सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 रोज थोड़ा याद कर लीजिएगा जब, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए और मेरे तक भी आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए। काफ़ी लोग मुझे कनेक्ट कर चुके हैं और टेस्ट ले रहे हैं हम वो लोग का, ठीक है। तो आप लोग को भी अगर टेस्ट देना है कोई भी चैप्टर, सर मुझे चैप्टर 3 का ही देना है, 4 का ही देना है, सबका देना है, हम हर चीज़ का करवाएंगे, ठीक है। बस आप मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, ठीक है। और नंबर में कभी भी कमी नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट कम टॉपर आपके साथ है, निशांत कुमार आपके साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग से मिलते हैं इस क्वेश्चन के साथ, चलिए बाय।